ओम शांति। 23/12/20 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पतीत दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी होता है तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। ब्रह्मा बाप के लिए कह रहे हैं, अगर इनके कहने से कोई नुकसान भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है ना। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। बाप बिगर कोई समझा ना सके और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है ना, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, ये पतित पावन आओ। कलयुग में पतित ही होते हैं ना, तो बुलाएगा भी कौन, वही बुलाएंगे। सतयुग में होते हैं पावन, वह है ही पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, अब तो इससे भी ऊंचे हो गए। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। इसको माया का जलवा कहा जाता है कि विकारों को भी क्या कह देते, हमारे लिए स्वर्ग यही है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, ये तो पुराना गांव है, इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रोरव नरक, अब पुरानी से भी पुरानी होगी, रोरव नरक बन गई। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड और नर्क को विशेष वर्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती हैं? मनुष्य, बाबा कहते, कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। बाबा कहते, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, अभी बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। बाबा कहते वो समझ नहीं रहे कि अभी और हालात कितने बिगड़ने वाले हैं। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई ही है किससे? 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना।
समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है ना। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं हैं। जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझाने की कोशिश भी नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो क्या डालना है जोरदार करने के लिए? प्रजापिता। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े, ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं, कोई भी नाम किसी को भी रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? क्या करें, कितने नाम लगाएं? वो है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। भगवान की बात मानना कोई मजाक नहीं है, मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते ये कौन है, समझ नहीं आता इनके अंदर कौन बैठा है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। क्या कहते हैं? इस बुजुर्ग ने कहा है, इस ब्रह्मा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं ये समझ नहीं आता कि इसके अंदर बैठ के कहने वाला कौन है। उल्टा कहें या सुलटा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वो हो जाएगा। अगर तुम्हारी भावना पक्की है, निश्चय पक्का है, शिव बाबा कहते हैं इनके मुख के द्वारा, तो हर बात का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा ही है। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वो होने से वो सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने और समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े, सारे प्रश्न उनके खत्म कर दो, इतना अच्छा समझाओ। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जात सी पूछो मत, बहुत कुछ पूछते हैं उल्टा सीधा। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो तुम जात सी पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जात सी जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं, फंसा देंगे प्रश्नों में ही। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, तो फिर निकल नहीं सकते हैं, धुंध पड़ती है। तो ये भी ऐसे है, मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में जाना है। घर जाकर फिर नई दुनिया में जाना है। जो नई दुनिया में जाएगा वो घर में रहेगा भी। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन आएगा, कितना ज्ञान समझ में आ रहा है, कैसी पढ़ाई है, कैसा चिंतन है, उस अनुसार भी समझ में आ जाती है कि कौन जाएगा पहले। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। ये है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। यहाँ दौड़ी है मन बुद्धि की, तो यहाँ भी इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, बाप को छुओ परम धाम वापिस आओ, बाप को छुओ वापिस आओ। दैवी गुण धारण करने हैं। फिर आज बाबा ने बोला, आज लगातार बोल रहे हैं बाबा हर मुरली में ये लाइन कि बच्चे दैवी गुण धारण करो। सर्वगुण संपन्न यही बनना है। एक एक गुण को अंदर, सर्वगुण संपन्न बनना है तो एक एक गुण को अंदर लाते जाओ, तो अंत में सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो, क्योंकि अवगुण का भी पता लगेगा तो उसको काटेंगे, निकालेंगे। याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितने थोड़ों की है जो पूरी बात मानते हैं। कहा ना, मासी का घर नहीं, बाबा की बात मानना। इसलिए माला भी थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन आएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तीक तीक करने की दरकार नहीं है, ज्यादा बोलने की दरकार नहीं है। बोल रहे हैं, बाप बन के बोल रहे हैं एकदम। ज्यादा तीक तीक करने की दरकार नहीं है। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया 84 जन्म लिए। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बहुत बच्चे अल्फ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। भगवान को नहीं जानते, पिता को नहीं जानते, तो प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाएं, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं है, जो करना है वो करो। अल्फ ना समझ बे ते की तीक तीक करने से खुद भी मूंझ जाते, फिर तंग हो पड़ते हैं। तीक तीक करते रहते क्वेश्चनों की। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। जिसने उसको जान लिया उसको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जो वो नहीं समझ रहा, उसको नहीं समझ रहा, उसको कितना भी समझाओ कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। फिर जब उसको जान लिया ना, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं ना। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वह क्या राजा रानी बनेंगे? बाबा कहते हैं जो समझेगा ही नहीं कुछ भी, क्या वो राजा रानी बनेगा? एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या? कि कोई बनेगा कैसे? तो बाबा कहते हैं टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, जो समझ नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं वो बेचारा है। हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। भले कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। हर आत्मा को पता है उसकी कितनी प्रीत बुद्धि है। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो ना। यहाँ भले बाबा बाबा कहते हो, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। ऊपर ऊपर से कहते हो, दिल से नहीं निकलता, हड्डी प्रीत नहीं है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है। बाबा कहते सच सिर्फ बैठ गए और दिखावा कर दिया उससे नहीं चलेगा। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। क्योंकि बुद्धि बाबा के पास जा रही है कि नहीं जा रही, दिखावे से नहीं चलेगा। यहाँ चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वो तो उड़ने लग पड़े। आत्मा इतनी हल्की हो जाए कि उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है। बंधन है किसी को कोई, किसी को कोई, दूसरों का पता नहीं चलता, अपना पता चल रहा है, बड़ा लग रहा है। लेकिन बंधन तो हर आत्मा को है। जकड़ी पड़ी है आत्माएं। बाबा कहते वही तो काटना है। युक्तियां बहुत है, बाबा रोज बताते हैं मुरलियों में। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? कोई का बंधन है, बच्चों को कहाँ रखूं? बाबा कहते शरीर छोड़ दिया तो कौन संभालेगा बच्चे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले फिर निकल पड़ेंगे ना।
अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसी को थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा। तो जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता, पैसा खर्च करो सब मिलेगा। बंधन मुक्त जरूर बनना है, युक्ति निकालनी है अपने को बंधनों से मुक्त करने की। बाबा कहते सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे, उनको युक्तियां भी आ जाएंगी। दुनिया से मर गए ना तो दुनिया कैसे खींचेगी उनको। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, उनको ज्ञान दो। सबको पैगाम देना है मनमना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ये बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी ऊपर से ही। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत हो जाते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, बाबा कहते फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। ये अंत में आकर लक्ष्य लेंगे, बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मनमना भव का लक्ष्य आकर लेंगे, अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बेगर बनेंगे, वंडर है। इस खेल को जरा भी कोई जानता नहीं है, ये खेल चल रहा है और कोई भी जानता नहीं है, एक्टर ही नहीं जानते हम खेल कर रहे हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना, ये बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो तुम संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में है। ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। याद करो उसको तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या। यहाँ भले वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे अब खा सकें। बाप ने सब कुछ सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़ी जमा होता है, क्योंकि सब सफल थोड़ी करते हैं ईश्वर के कार्य में। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं। जो सफल किया हुआ है भगवान के कार्य में वही काम आएगा, बस वही जमा होगा। बाप लेंगे नहीं तो जो फिर देना पड़े, क्योंकि भगवान अगर एक भी लेगा, एक दाना भी, तो उसको पदम गुनी वापसी करनी पड़ेगी। तो ऐसो का लेगा ही क्यों जो उसको देना पड़े। अच्छा, फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, ऊपर ऊपर की नहीं, जिगरी। बाप का सबको पैगाम दे सबका कल्याण करना है। फिर कहा बाबा ने दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है कि हम सब एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा कहते सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप होकर बोलो। बाबा कहते संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे कि हम सबका बाप एक है, हम एक है, भाई भाई हैं। इसी एक संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे
और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही संस्कार लेकर जाएंगे मुक्तिधाम, और जब नीचे आएंगे तो यही संस्कार इमर्ज होगा, गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन दिया बाबा ने, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। लोग कहते हैं सहन कर लिया तो लोग कमजोर समझेंगे। सहन करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है कि मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।